उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से देश के अंदर नई खेल संस्कृति बनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया। वहीं राज्य सरकार भी खिलाड़ियों और खेल की गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। सीएम सैनी शुक्रवार दोपहर बाद महानगर के भाटी विहार कॉलोनी में बने गोरखपुर से पहले मिनी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित देने के क्रम में राज्य सरकार ने ग्रामीण खेल लीग शुरू किया। यूथ पार्टीज और वुमेन पार्टीज के जरिए गांव के लोगों का माहौल खेल की तरफ बढ़ाया जा रहा है। हर गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर स्टेडियम बनाने के लिए जमीन व धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गोरखपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रही है। इसके अलावा कुछ माह में राप्ती नगर क्षेत्र में 33 एकड़ में एक बड़ा स्टेडियम सेंटर भी बनना शुरू हो जाएगा। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर उम्र हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं भी देख के आया, यहाँ की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहाँ का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था। कोई पटना जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता। लखनऊ में भी उस प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पे शूटिंग रेंज भी यहाँ पर खुल चुका है और जो संस्था इसको संचालन करेगी वह यहाँ पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी, जिससे गोरखपुर के युवाओं को अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण न केवल इस संस्थान को, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतरीन तरीके से आगे चलाएगा, बल्कि यहां के खिलाड़ियों की छोटी छोटी बातों को और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पीपीपी मोड पर संचालित होने वाली संस्था के साथ मिलकर के इसको बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से चलाएं। इसके ठीक बाद में हम एक और कार्यक्रम गोरखपुर में करेंगे। अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इससे बड़े भाग में हम बनाने जा रहे हैं। 33 एकड़ क्षेत्रफल में बनने जा रहा है, राप्ती नदी के पास, राप्ती नगर के पास। और भी बड़ा होगा, बड़े स्केल पे होगा। उसमें शूटिंग रेंज और लंबी होगी, ट्रैक भी लंबा होगा, अन्य खेलों को भी उसके साथ जोड़ा गया है और एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी हम गोरखपुर के अंदर अलग से देने जा रहे हैं। यानी ये खेल कूद की गतिविधियों को इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में सैजनवा में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग इसको बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा युवा स्वस्थ रहे, अपने को फिट महसूस करे।
एक फिट युवा ही स्वस्थ युवा के रूप में एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला तैयार कर सकता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ होकर के देश को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से देश के अंदर नई खेल संस्कृति बनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से खेल की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया। वहीं राज्य सरकार भी खिलाड़ियों और खेल की गतिविधियों को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। सीएम सैनी शुक्रवार दोपहर बाद महानगर के भाटी विहार कॉलोनी में बने गोरखपुर से पहले मिनी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित देने के क्रम में राज्य सरकार ने ग्रामीण खेल लीग शुरू किया। यूथ पार्टीज और वुमेन पार्टीज के जरिए गांव के लोगों का माहौल खेल की तरफ बढ़ाया जा रहा है। हर गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जिला स्तर पर स्टेडियम बनाने के लिए जमीन व धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गोरखपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रही है। इसके अलावा कुछ माह में राप्ती नगर क्षेत्र में 33 एकड़ में एक बड़ा स्टेडियम सेंटर भी बनना शुरू हो जाएगा। पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर खेल और खेल संस्कृति ने एक नई जगह बनाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जहां एक नई खेल संस्कृति देश के अंदर दी, वहीं राज्य सरकार ने भी प्रदेश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ किए। खासतौर पर ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा स्तर पर फिर जनपद स्तर पर तक की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर उम्र हर लिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की एक व्यवस्था दे रही है। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से गांव-गांव में खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो और जनपद स्तर पर अच्छा स्टेडियम बने, इसके लिए भी सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, जमीन भी उपलब्ध करा रही है। गोरखपुर में हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण भी करने जा रहे हैं। यानी ये सभी कुछ है। और मैं भी देख के आया, यहाँ की शूटिंग रेंज बहुत अच्छी शूटिंग रेंज है। अभी तक गोरखपुर में शूटिंग रेंज नहीं थी। यहाँ का जो युवा उस क्षेत्र में कार्य करने का इच्छुक था, प्रशिक्षण लेने का इच्छुक था, उन सबको यहां से बाहर जाना होता था। कोई पटना जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई लखनऊ जाता। लखनऊ में भी उस प्रकार की सुविधा पहले नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पे शूटिंग रेंज भी यहाँ पर खुल चुका है और जो संस्था इसको संचालन करेगी वह यहाँ पर उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगी, जिससे गोरखपुर के युवाओं को अच्छे प्रशिक्षकों के माध्यम से न केवल गोरखपुर बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण न केवल इस संस्थान को, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बेहतरीन तरीके से आगे चलाएगा, बल्कि यहाँ के खिलाड़ियों की छोटी छोटी बातों को और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पीपीपी मोड पर संचालित होने वाली संस्था के साथ मिलकर के इसको बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से चलाएं। इसके ठीक बाद में हम एक और कार्यक्रम गोरखपुर में करेंगे। अगले कुछ महीनों के अंदर गोरखपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इससे बड़े भाग में हम बनाने जा रहे हैं। 33 एकड़ क्षेत्रफल में बनने जा रहा है राप्ती नदी के पास, राप्ती नगर के पास। और भी बड़ा होगा, बड़े स्केल पे होगा। उसमें शूटिंग रेंज और लंबी होगी, ट्रैक भी लंबा होगा, अन्य खेलों को भी उसके साथ जोड़ा गया है। और एक इंटरनेशनल स्टेडियम भी हम गोरखपुर के अंदर अलग से देने जा रहे हैं। यानी ये खेल कूद की गतिविधियों को इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में, सैजनवा में
एक मिनी स्टेडियम का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग इसको बनाने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हमारा युवा स्वस्थ रहे, अपने को फिट महसूस करे। एक फिट युवा ही स्वस्थ युवा के रूप में एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की आधारशिला तैयार कर सकता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो मानसिक रूप से वह स्वस्थ होकर के देश को एक नई दिशा की ओर अग्रसर करने में अपना योगदान दे सकता है।